कि आपने नामांकन वापस लिया ही क्यों? अगर नामांकन वापस लेना था तो नामांकन भरना नहीं था। ये वही केजरीवाल है जिसने अमित शाह का कहना था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या परिवार की जो पार्टियां हैं उनके कार्यालयों के बाहर नशा बिकता है। कुमारी शैलजा जी जीतने के बाद नहीं आई किसी गांव में, ना उन्होंने कभी किसी आदमी के बारे में पूछा। तो ये बाहर के लोग आके इनके लिए वोट मांगेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? कि काम कुछ किए नहीं और ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जिन लोगों में हिम्मत और हौसला ही नहीं है कि वो लोगों के बीच में जा सकें। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य जो है वो कैसा है? बीमार हो गए थे तो अब कैसा स्वास्थ्य कैसा है? बीच में मेरे काफ़ी दिक्कत आ गई थी। आज मैं पूरा ठीक तो नहीं हूँ पर कुल मिला के ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। आपके भतीजे ने भी आपके स्वस्थ होने की कामना की थी, दिग्विजय ने। मैं उसका, वो मेरा बड़ा अजीज़ है, मेरा लाडला है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आदित्य जी, अब क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? गांव-गांव में जाकर के घर घर में आप जा रहे हैं, घर घर हाजिरी अभियान है या फिर वैसे ज्वाइनिंग है? कई परिवार आज साथ जुड़ रहे हैं गांव में, 20-20 जगह चाय पानी है, लोग साथ आ रहे हैं। उन सब लोगों को साथ जोड़ने का जो है काम कर रहा हूँ। ठीक है। बीमारी के बाद अभी उबर करके दोबारा मैदान में आए हो तो लोगों का साथ जो है वो अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार मिल रहा है। लोगों को बड़ी चिंता थी कि कोई ऐसी अप्रिय बात ना हो, पर परमात्मा की दया से ठीक ठाक है। लोगों की दुआ थी, लोगों ने, कईयों ने प्रसाद बोला। मैं तो सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों की वजह से जल्दी तंदुरुस्त हो गया, आपके बीच में आया। भाई साहब, आपको अलाउ तो नहीं किया डॉक्टर ने, फिर भी आप ना अलाउ नहीं किया मेरे, वो डॉक्टर ने रेस्ट कहा था, पर चुनाव का टाइम है, लोग चाहते हैं कि मैं उनके बीच में आऊँ, तो फिर मैं अपने लोगों के बीच में हूँ। अभी भाई साहब, कल केजरीवाल का रोड शो था डबवाली में, तो उन्होंने कहा कि डबवाली पर एक ही परिवार का कब्जा हो गया है। इनके पोते, कोई किसी सीट से टिकट लेता है, कोई किसी पार्टी से, लेकिन आखिर में एक ही झोली में बैठ जाते हैं। तो इनसे मुक्ति चाहिए, तो गुजराना को इस बार वोट करें। देखिए, ये वही केजरीवाल है जिसने जेजेपी से गठबंधन किया था जींद के चुनाव में। उस टाइम वो उनके कसीदे पढ़ रहा था, आज राजनीतिक तौर पे उल्टा बोल रहा है। तो केजरीवाल जी पहले ये तो तय करे कि केजरीवाल जी इतने पाक साफ हैं तो पहले जेजेपी के साथ समर्थन में विधानसभा का जो उपचुनाव था जींद का, वो क्यों लड़ा? और अब लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी उन्होंने तालीम ले रखी है, बताते हैं, खूब डिग्रियां उनके पास है। लेकिन आदमी को स्पष्ट रहना चाहिए। जो आदमी स्पष्ट रहे तो लोग उसकी सुनते हैं। केजरीवाल साहब ने 1000 झूठ बोले, दिल्ली में सत्ता हथियाली, उसके बाद पंजाब में लाखों झूठ बोले, सत्ता हथियाली। आज पंजाब के लोग भी तंग हैं और दिल्ली के लोग भी तंग हैं। हुड्डा साहब जब चौटाला में आए थे तो उस समय अमित शाह का कहना था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या परिवार की जो पार्टियां हैं उनके कार्यालयों के बाहर नशा बिकता है, और ये नशा छुड़वाने की बात कह रहे हैं, नशा रोकने की बात कह रहे हैं। देखिए, आज राजनीति का दौर है, हर दफ़ा ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जब चुनाव का दौर हो। अभी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये पूछो कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप 4.5 साल इस हल्के में नहीं आए, ना आपने लोगों की तात पुकार पूछी, और अब चुनाव की टिकट लेके आप आके इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो पहले तो हल्के वालों को ये जवाब दो कि आप 4.5 पौने 4 साल थे कहाँ पे? जब लोगों ने आपको विधायक बना दिया था तो कम से कम आप लोगों के बीच में तो रहते, उनके दुख और तकलीफ़ में। आप तो दूर चले गए, आपने अपने पिताजी को बीच में छोड़ दिया। अब वो पिताजी जो है मेरे ताऊ 78-80 साल के, और वोट मांगे भाई लड़के के लिए, एमएलए बने लड़का, तो लड़के को ध्यान तो करना चाहिए भी तू इस काबिल है या नहीं है। कुमारी शैलजा भी लगातार निष्क्रिय थी राजनीति में, लेकिन 27 से उनके भी दौरे लगातार करने की संभावना है, तो क्या लगता है? देखिए, अच्छी बात है, कुमारी शैलजा जी के दौरे होंगे। कुमारी शैलजा जी जीतने के बाद नहीं आई किसी गांव में, ना उन्होंने कभी किसी आदमी के बारे में पूछा। ठीक है, एक हवा थी, हवा में उनको वोट मिल गया। हर बार हवा के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता।
आप बड़ी कद्दावर नेता है, आपने बड़े बड़े वायदे सरसा के लोगों से किए, लेकिन आप किसी भी गांव में अपना धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आई। जो शख्सियत धन्यवाद ही ना करने आई, जिस 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 शख्सियत को जनता ने बहुत बड़े मार्जिन से जिताया, और वो धन्यवाद करने लायक ही नहीं मानते, तो मैं मानता हूँ कि शायद अब लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। लोग अपना निर्णय ले चुके हैं, लोगों ने फैसला ले लिया है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, हमने उस काम करने वाले व्यक्ति को अपना आगे एमएलए बनाना है, और तभी हमारे इस इलाके का उत्थान और उद्धार होगा। भाई साहब, अभी हुड्डा भी पूरा रोड शो कर गए हैं, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, अभी चर्चा है हुड्डा में प्रियंका गांधी आ सकती है, कितना असर मानते हैं आप? देखिए, जब एमएलए को अपने आप पे भरोसा ना हो तो बाहर के लोगों को बुलाया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि वाकई में जो हम लोग कहा करते थे कि एमएलए अपने विधानसभा में नहीं रहता, उस बात का प्रमाण अब इस बात से जगजाहिर हो रहा है कि आज उसे अपनी काबिलियत पे भरोसा ना करके बाहर के लोगों को बुला बुला के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें वोट दो। कल भूपेंद्र हुड्डा जी का रोड शो था, बिल्कुल फ्लॉप, कुर्सियां खाली, जो साथ लेके आए 50 गाड़ी उसी में आदमी थे। एक इतना बड़ा जो लीडर का हुआ बना रखा था, कल इन्होंने अपनी हवा खुद ही निकाल दी। तो ये तो ऐसी चीज़ सोच रहे हैं कि जो बाहर के कैंडिडेट इनको बुलाएंगे, नुमाइंदों को, कभी राजस्थान के लोगों को, कभी हरियाणा प्रदेश के लीडरों को, जब इनको अपने पे भरोसा नहीं है तो ये बाहर के लोग आके इनके लिए वोट मांगेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? इनको अपने आप पे 5.5 साल, जो 5 साल इन्होंने एमएलएशिप रही, इनको अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए था कि इनको बाहर के लोगों की ज़रूरत ना पड़ती। भाई साहब, चर्चा है जहाँ जहाँ से हुड्डा गुजरे वहाँ से लोग इनेलो ज्वाइन कर दिए। ये बात सही है, वो इसलिए करके कि हुड्डा की हवा निकल गई तो लोगों को पता है हवा किसकी है। इस ज़िले के अंदर और पूरे हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की हवा है। अब परिवार इकट्ठा हुआ है, तो जो लोग बिछड़े थे हमारे यारे प्यारे, जो किसी दिक्कत के कारण, हम लोगों की कमी के कारण, वो सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बड़ा भारी समर्थन हर गांव में और हर विधानसभा में मिल रहा है। आने वाली 8 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है। सिरसा में भाजपा के जो प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया था, वो गोपाल खन्ना के साथ प्रचार में उतर चुके हैं। अब इस बात की तो देखो मैं तस्दीक नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने नामांकन वापस लिया ही क्यों? अगर नामांकन वापस लेना था तो नामांकन भरना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों की पार्टी तो है नहीं, समझदार पार्टी है, उसने 10 साल राज किया है, वो कम से कम अपने नुमाइंदे तो ढंग के खड़े कर पाती, ताकि जनता के अंदर उनका जो भी उन्होंने 9 साल काम किया उसका लेखा जोखा जनता के अंदर जाके मांगती। इसका मतलब तो यही है कि काम कुछ किए नहीं और ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जिन लोगों में हिम्मत और हौसला ही नहीं है कि वो लोगों के बीच में जा सकें।